सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमसे बात करते रहता है ताकि हम उसके समानता में होने के लिए कार्य होने पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन उसको नहीं सुनना, नहीं मानना, यही सबसे बड़ा मुश्किल है। विश्वास हमारी जीवन में हालेलुया पूर्ण रूप से उसकी सिद्धता की ओर पहुंचने का काम नहीं होता है, इसलिए कभी हम धोखे में हो जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पवित्र कुमारी के समान यीशु मसीह को सौंपने के लिए पौलुस हालेलुया कोरिन्थियों में लिखा है, लेकिन कभी कभी हालेलुया शैतान ने हमें उपाय के साथ धोखा में रखा हुआ है। याकूब 1:21 में इस प्रकार कहता है, इस वचन को स्वीकार करना ही उचित है। पढ़िएगा उसका 1:21, याकूब 1:21, 1:21। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करें, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। और आगे भी पढ़ेंगे तो परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। धन्यवाद हो। अपने आप को धोखा देने वाला हालेलुया ये नहीं समझता मैं अपने आप को धोखा दे रहा है, आखिर में ही पता चलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर लास्ट में पता चलेगा तो कोई चांस नहीं है हमारे सामने। मत्ती 7 अध्याय उसका 21वां वचन से हम जब पढ़ेंगे, कुछ लोग ये इस धोखे में हैं, जो हालेलुया जो मुझको हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। धन्यवाद हो। कभी नहीं जाना, इसका मतलब तुम जो भविष्यवाणी कर रहे थे, तुम जो दुष्टात्मा को निकाल रहे थे, तुम जो बड़े बड़े आश्चर्यकर्म काम कर रहे थे, उसी समय मेरे नाम से तो किया होगा, लेकिन हालेलुया खुलकर कहेंगे मैं तुम्हें कभी ना जाना। इसका मतलब उस समय भी नहीं जाना, क्योंकि तुम मेरे वचन के अनुसार पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चले। इसलिए वचन के अनुसार बारीकी से हालेलुया हमें समझकर ध्यान कर चलना होगा। कई लोग कहते हैं हालेलुया इतना वचन गहराई से सीखने की जरूरत नहीं है, जब उद्धार पाया फिर आगे कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए। इसलिए हम विश्वास में सिद्ध होने का प्रोग्राम भूल जाते हैं। हमें सोचा एक बार यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण किया, बाकी भूल जाओ, कुछ काम करने का नहीं है। इसलिए हालेलुया याकूब 1 अध्याय उसका 23 से पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। धन्यवाद हो। अपना रूप यीशु मसीह के समान में होना था, लेकिन जो ये वचन की दर्पण के द्वारा अपना रूप तो कभी हालेलुया प्रचार के सामने बैठते समय या वचन पढ़ते समय कोई समझाते समय तो दर्पण में देख जाता है, लेकिन उस समय तो याद आता है मेरा रूप यही है, मुझे बदलना है, मुझे और भी यीशु मसीह के रूप में बदलना। लेकिन इधर सुनकर ग्रहण नहीं कर पाता, तुरंत भूल जाता है। इसलिए हालेलुया उसका 25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। इसका मतलब ध्यान करता रहता। हम दो वचन पढ़ेगा तो बहुत थक जाते हैं, वचन सुनेगा तो थक जाएंगे। हालेलुया हम ऐसे किसी के कोई सामने
दिन भर काम करेंगे, थकेंगे नहीं। हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार भागेंगे, थकेंगे नहीं, कोई थकावट नहीं होता, और भी जोर से काम करेंगे क्योंकि पैसा मिलता है। धन्यवाद हो। जब वो वचन के सामने बैठ जाता है, थकावट इतनी है, मतलब ये शैतानिक प्रोग्राम है, हालेलुया, आपको थकावट दे। धन्यवाद हो। आपके मन में भी, दिमाग में भी परेशानी डालकर, दबाव डालकर थकावट डाल सके। धन्यवाद हो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वचन के सामने नहीं बैठ सकता, क्योंकि शैतान ये चाहता है तुम ठीक तरीके से, हालेलुया, परमेश्वर की पहचान ना करो। लेकिन एक बात पर, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हमेशा करता रहता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है। मतलब हम तो सुनकर भूल जाते हैं, अपना दूसरा काम में घूम जाता है, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए हालेलुया, हम यीशु मसीह के समानता में होने के लिए, धन्यवाद हो, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए वचन तो कभी सुन लेता है, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं कर पाता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके विषय में, हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के समय पर, हालेलुया, पिता से ऐसी इस तरीके से विनती कर रहा है, उनकी 17 का, यूहन्ना 17 का 17 में, हालेलुया, पढ़िएगा, उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। उन्हें सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, ये वचन के द्वारा हमें, हालेलुया, पवित्र होना है। इसलिए सारी मलिनता, बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके, हालेलुया, वचन को नम्र सहित ग्रहण करना, हालेलुया, सुनने वाला नहीं, अपने आप को धोखा देने वाला नहीं, शुद्धता की स्वतंत्र व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, उस काम को करता रहता है। धन्यवाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास के अनुसार जो काम नहीं है। हाँ जी, मैं तेरे लिए चलने के लिए तैयार हूं, मेरा जीवन तेरे लिए है। धन्यवाद हो। हालेलुया, पौलुस बता रहा है, हमने बार बार पढ़ने से, हालेलुया, अच्छा लगता है। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन, मेरा सोच विचार, मेरा बुद्धि, कोई भी मेरे साथ अभी नहीं है, मेरे साथ वही है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा, जो मुझे अगुवाई करता है, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। मसीह, हालेलुया, आत्मा के द्वारा जीवित है। आत्मा के द्वारा जीवित क्यों है? आत्मा के द्वारा ही मुझे चलना है। मसीह जीवन आत्मा के द्वारा ही मैं चल सकता हूं, बिना आत्मा से मसीह जीवन नहीं जी सकते। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर ने बोला तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। हम तो समझते हैं वचन के द्वारा ये सारे काम होता है, हम थोड़ा सीख लिया जी, वचन की गहराई समझ लिया जी। हालेलुया, ये काम करना है तो वचन के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कभी बताता हूं, यूहन्ना 16 में 7 में तो कहते हैं मुझे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यूहन्ना 7, मैं तुमसे सच कहता हूँ, 16 का 7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों के लिए यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह को वचन यानी स्वीकार करने वाले को यह कह रहा है तुम नगर में ठहरे रहो। धन्यवाद हो। मेरा जाना आवश्यक है, हालेलुया, मैं नहीं जाएगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। आगे, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, यदि मैं जाऊंगा उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इसका 12 पढ़िएगा, वे आकर 12 पढ़िएगा।
12 और मुझे 13। तुमसे और भी बहुत सी बातें हालेलुया। उधर न्याय के विषय में, पाप के विषय में, हालेलुया, धार्मिकता के विषय में सब कुछ हालेलुया बताने वाला, समझाने वाला वही है। धन्यवाद। वो पढ़िए 8 से पढ़िएगा। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता, हालेलुया, पाप और धार्मिकता, धर्म के काम करेगा वो धर्मी है। धन्यवाद। हो 1 यूहन्ना 3:7 में हम पढ़ सकते हैं, कोई पढ़कर सहायता करिएगा। 1 यूहन्ना 3:7। हे बालको, किसी के भरमाने में न आना, किसी के भरमाने में नहीं आना, जो धर्म के काम करता है, जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। धन्यवाद। हो ये धर्म का काम समझाने के लिए कौन आना पड़ेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आना पड़ेगा। यीशु मसीह खुद बता रहा है। धन्यवाद। हो यीशु मसीह तो आकर समझाकर बताकर चला गया, लेकिन धर्म का काम करेगा वो धर्मी है। धन्यवाद। धर्मियों को ले जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है। धर्म का काम, हालेलुया, पढ़िएगा उसका 16 का 8। वे आकर संसार को पाप और संसार को, हालेलुया, संसार को पाप और धार्मिकता न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप का, हालेलुया, जो पहचान होना है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करना पड़ेगा। और धार्मिकता, हालेलुया, उसके विषय में समझना है तो हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करना पड़ेगा। न्याय के विषय में, हालेलुया, समझना है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कार्य करना पड़ेगा। ये क्यों? हालेलुया, वे आकर, धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, जिस व्यक्ति, आने का मतलब, कई लोग कहते हैं ये पृथ्वी में आने का। पृथ्वी में आने का मतलब तो कुछ और है। पृथ्वी में आया इसलिए कि हालेलुया कलीसिया को तैयार करके ले जाना है, उनका उत्तरदायित्व है। हालेलुया। 8:11 पढ़िएगा। 8:11 रोमी 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह मरने से पहले ही है, हालेलुया, ये बात को बताया था। क्योंकि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत क्या है? जरूरत है? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद हो। हम सोच रहा है यीशु मसीह को, हालेलुया, वचन के द्वारा ये पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी समानता में उतर कर आया। इसलिए रोमी 10:38 में हालेलुया पढ़कर वो पढ़िएगा। 10:38 नहीं है वो प्रेरितों का काम, सॉरी, रोमी नहीं है, प्रेरितों का काम 10:38। यीशु नासरी को परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब हालेलुया ऊपर से उंडेल देना है, अंदर आता है। वचन जब आता है अंदर आता है। धन्यवाद हो। उंडेलना का अलग बात है। चेलों ने वचन को स्वीकार कर दिया, यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया। हालेलुया। अलग अलग जगह पर इस बात में अभी जिक्र है, उसमें जाने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने बोला तुम हालेलुया पवित्र आत्मा के विषय के लिए हालेलुया जागरूक रहना। कई लोग कहते हैं धन्यवाद हो, जब पहले इस जमाने में आ गया था तो फिर अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है। आ गया, पृथ्वी पर उतर आने का है, जो 120 लोग बैठकर हालेलुया जब आया था। लेकिन सवाल यही है, दुनिया में तो आया, तेरे अंदर आया क्या? हालेलुया। अगर दुनिया में आने वाला पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आएगा नहीं है तो आपके अंदर आत्मा के अनुसार कैसे चलोगे आप? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को हमें गौर करना है। हालेलुया। वचन कैसे भरमाने वाला किस तरीके से वचन सिखाता है नहीं मालूम। हालेलुया। इस बात को हमें ध्यान से सुनना है। एक तेजस्वी कलीसिया अपने पास खड़ी करने के लिए हालेलुया परमेश्वर सारा प्रोग्राम कर रखा है। इसलिए हालेलुया वे आकर तुम्हें पाप का और हालेलुया धर्म का
धार्मिकता का और न्याय का निरुत्तर करेगा। हालेलुया। अगला स्टेप पढ़िएगा। पाप के विषय में इसलिए कि, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। धार्मिकता के विषय में यह कि मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि मैंने काम को पूरा करके जा रहा हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे जो काम करने को सौंपा था वही काम करके जा रहा हूँ आगे। और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। न्याय के विषय में संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। गया मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, मतलब ध्यान रखना तुझे भी करा दिया जाएगा। हालेलुया। जब प्रभुभोज में हम लोग पढ़ते समय प्रभुभोज का विषय में जो पौलुस बताते समय, धन्यवाद हो, संसार का सरदार दोषी ठहरा गया, उसके साथ जितने हैं दोषी है। हालेलुया। 11 अध्याय, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय है, उसका 32 पढ़िएगा। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। धन्यवाद हो। संसार के साथ दोषी ना, संसार का सरदार तो दोषी हो गया, ये न्याय है। तुमने उस मार्ग में चलेगा, वचन के अनुसार चलेगा, हालेलुया, उसकी गहराई को समझेगा, तुम्हें दोषी नहीं ठहरा जाएगा। निर्दोष खड़ा करने का प्रोग्राम है। हालेलुया। एफएसी 5:26 उसके साथ पढ़िएगा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। हमने जो हालेलुया उद्धार पाया, हमने उद्धार पाने की प्रक्रिया तीतुस 3:5 में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या क्या है? हम लोग समझते हैं उद्धार पाई, यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया तो उद्धार पा लिया, तो हालेलुया, गलत है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह को ग्रहण करने से ये मेरा उद्धार करता है करके ग्रहण करने से उद्धार नहीं पाया, उसका प्रोसेसिंग है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब ग्रहण किया तो फिर अगला है पानी का बपतिस्मा, अपने आप को समर्पण करना। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा जो हो गया, इसके बाद स्वर्ग से मोहर लगना है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो है अभिषेक। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये कितना भी समझाएं, हालेलुया, बहुत गहरा विषय है उस बात के लिए। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कृपा देने पाए इसको समझने के लिए पढ़िएगा। तो उसने हमारा उद्धार किया, और एक धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए। हमने जो किया है धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। 64:6 में इसिया में कहता है। आगे पढ़ो। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म वचन के द्वारा होता है। जितनों उसे ग्रहण किया, हालेलुया, वो यीशु मसीह को ग्रहण किया, नया जन्म उसी के द्वारा नया जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के हालेलुया, स्नान से भी उद्धार नहीं पाया, और लिखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, तुमने यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया है, और थोड़े दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। इसका मतलब बपतिस्मा डूबना, हालेलुया, इमर्शन। जैसे पानी में इमर्शन होता है वैसे पवित्र आत्मा में इमर्शन। इसलिए कहते हैं हालेलुया, जब मेरा जाना आवश्यक है, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें वचन के अनुसार चलाने के लिए, धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में। हालेलुया। पाप के विषय में क्यों है, पढ़िएगा उसको, लाइन 8 में लाकर पढ़िएगा। यूहन्ना 16 अध्याय का आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा, कोई सवाल नहीं आएगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ना निकोदिमोस के साथ जब बात करते समय यूहन्ना 3 अध्याय इसका 19 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। यूहन्ना 3 अध्याय
और दंड की आज्ञा का कारण, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को। 19 एक और बार पढ़िएगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। आगे क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। ज्योति से बैर रखता है, इसका मतलब यीशु मसीह से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट यानी यीशु मसीह के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए, उसके कामों पर दोष लगाए जाएं। हालेलुया। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। 21 पढ़कर, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। पाप के विषय में यह कि वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगला, और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:4 में कहता है, हे पिता, तूने जो कार्य करने को सौंपा था, उस कार्य को यानी धर्म का काम, वो धर्मी है, धर्म का काम करता गया। मैंने हे जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, यूहन्ना 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया। परमेश्वर जो करने का काम, धर्म का काम, जो धर्म का काम करता है उसके समान धर्मी है। किसके समान? यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के समान। धन्यवाद हो। हालेलुया। इब्रानी 4:10 में इस प्रकार लिखा है, जो विश्राम में प्रवेश करता है, जो उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करे, ऐसा न हो कि कोई जन उनमें उनके समान आज्ञा ना मानकर। हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर के समान उस कार्य को पूरा करना है। पवित्र आत्मा पाने के बाद यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया? भलाई करता फिरा, जो शैतान के सताए हुए लोग हैं उनको अच्छा करता फिरा। तो हमें भी ये पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के कारण, हालेलुया, पाप और धार्मिकता और न्याय की विषय में यह कि सरदार दुनिया संसार की सरदार को दोषी ठहरा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आकर आपको ये निरुत्तर करेगा। हालेलुया। आपको सवाल, हालेलुया, आपका मुंह बंद करेगा, सवाल नहीं रहेगा, शक नहीं रहेगा। धन्यवाद हो। जब तक ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हर बात में शक आता है, हर बात में शक आता है, वचन के ऊपर शक आता है। हालेलुया। भलाई के काम में शक आता है, अपने खुद की जीवन में भी शक आता है। इसलिए हालेलुया, इस बात के लिए पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में, हालेलुया, निरुत्तर कराने की अवस्था वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। इसलिए अभी 13 पढ़िएगा, 12 और 13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। सॉरी, माफ करना, उसका 9, 10, 11, 12 पढ़िएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। हालेलुया। आगे, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें, हालेलुया, 12 में कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। उससे सह नहीं सकोगे। धन्यवाद हो। आपका सिर फटा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। धन्यवाद हो। बाद में बोलेगा मुझे समझ नहीं आता, ये प्रचार अच्छा नहीं है। धन्यवाद हो। ये बोलेगा अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत आ जाए। अगर पवित्र आत्मा है तो मैं कहता हूं एक बात, एक वचन 10 बार बोलकर आपको समझाने की बजाय उस, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जब आएगा हमें हर बात सिखाएगा, हर बात में, हालेलुया, आत्मा के अगुवाई से चलने के लिए, यीशु मसीह के समानता में होने के लिए कार्य हो जाएगा। इसलिए बोला नगर में ठहरे रहो, इसको पालो। हालेलुया। जब ये आत्मा नहीं है, धन्यवाद हो, हालेलुया, जो शरीरी देही क्या होता है,
हालेलुया मरे हुए अवस्था है, मृतक के समान है। अगर आत्मा नहीं है तो क्योंकि धर्म का काम करना नहीं आता, पाप का तो हालेलुया पूरी तरीके से समझ नहीं आता, पहचान नहीं आता, और हालेलुया न्याय के विषय में भी पहचान नहीं आता। अगर निरुत्तर करना है, ये हमें अभिषेक की रूह में आना है। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा इसका बपतिस्म होना है, बपतिस्मा होना है। हालेलुया, बपतिस्मा होने का मतलब अंदर जाने का नहीं है। हालेलुया, पूरे सिर से उंडेलना है। ये तो 120 लोग जब आया तो पहली जमाने में हालेलुया एक साथ बैठकर हालेलुया आ गया है। आने के बाद आप लोग समझ रहे, कई लोग ऐसे सिखा रहा है पहले तो आया था, अन्य भाषा बोले थे, लेकिन बाद में नहीं है। ये हालेलुया शैतान का प्रोग्राम है। आपको सिद्ध करना है तो ये आत्मा आपके ऊपर आना पड़ेगा। आपको पाप का प्रायश्चित हालेलुया पाप का पूरी तरीके से समझ आना है तो ये पवित्र आत्मा का इमर्शन होना पड़ेगा। जब हालेलुया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, उद्धार भी नहीं हुआ। धन्यवाद हो। उद्धार होने का मतलब यही आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा। यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हारी नश्वर देह को भी जिलाएगा। अगर ये आत्मा वास नहीं करता है तो हालेलुया इसका अगुवाई होना है तो हालेलुया पूरी दिशा में इसमें होना है। इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हालेलुया वचन के अनुसार चलने के लिए, एक तेजस्वी कलीसिया खड़ी करने के लिए हालेलुया आत्मा के अनुसार चलना पौलुस बोल रहा है। अब मैं जीवित नहीं है। अगर मैं जीवित नहीं है तो हालेलुया मुझ में मसीह जीवित है। हम लोग ऐसे विश्वास करने से थोड़ी ना होता है। परमेश्वर हालेलुया एक और आयत वो 3 अध्याय में से पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया निकोदिमोस से ये समझा रहा है, और पढ़िएगा उसका 3 पढ़िएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखना तो हालेलुया कैसे भी देख लो, नया जन्म देकर देख लेगा। उसका 5 पढ़िएगा, समय नहीं है इसलिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जल और आत्मा से ना जन्मा। कई लोग इसको उल्टा सिखा रहा है। जल से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है। स्टेप बाय स्टेप उद्धार की बात बता रहा है। अगर उद्धार की बात बता रहा है तो ये और कोई बात नहीं है। आगे पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया 7 पढ़िएगा। अचंबा 7 और 8। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है, हालेलुया उसमें ध्यान देखना, हवा किधर चलती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। धन्यवाद हो। ये आत्मा पाने वाले को समझ में आता है। उनको कोई प्रोग्राम नहीं है, कल के लिए मुझे ये करना है, परसों के लिए वो करना है, तरसों के लिए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कोई प्रोग्राम नहीं है। वो हवा के समान है, अभी आएगा ऑर्डर, उधर जाना जाएगा। उनके जीवन में ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पवित्र आत्मा से चल रहा है, आत्मा के द्वारा चल रहा है। आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो हालेलुया सारा प्रोग्राम करेगा, नहीं होगा तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा, गुस्सा होगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद। इधर और भी आप हालेलुया बराबर समझना, क्योंकि शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। वो शरीर से जन्मा है, वो शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया आत्मा से जन्मा है, वो आत्मा है। उनको कोई शेप नहीं है, वो आत्मा है। तो फिर अगला प्रोग्राम क्या है? अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है, हवा
जिधर चाहती है उधर चलती है, उधर चलती है, और तू उसका सब सुनता है, हाँ, परंतु नहीं जानता, हाँ, कि वह कहाँ से आती और किधर जाती है। हालेलुया। हाँ, जो कोई आत्मा से जन्मा है, हाँ, वह ऐसा ही है। वाह, कितना क्लियरली लिखा हुआ है, कितना क्लियरली। जो आत्मा से जन्मा है वो मसल पकड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है मुझे कौन ले जा रहा है। धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। इसलिए हालेलुया, समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं इधर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अगले दिन इसको हालेलुया कंप्लीशन में लेके जाएगा। इसलिए कहते हैं 5:16 में, जो आत्मा से चलाए चलते हैं शरीर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। हालेलुया, आत्मा से चलाए चलने की बात है, वही परमेश्वर का पुत्र है करके रोमी 8:14 में कहता है। धन्यवाद हो, वही आत्मा से चलाए चलने के लिए अपना मसल छोड़ना पड़ेगा, अपना बुद्धि छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, तभी आत्मा का हालेलुया अगुवाई हमारी जीवन में होगी, तभी हम वचन के अनुसार सिद्धताई की ओर चल पड़ेंगे। धन्यवाद हो, बहुत से आयत हालेलुया मेरे सामने हैं। देखो, ये वचन को ना मानते हैं, ये लिखा हुआ वचन को ना मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, ठोकर खाते हैं। याकूब कहता है हालेलुया 2:26 पढ़िएगा, याकूब 2:26 में। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, 2:26 इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से। याकूब 2:26 याकूब 2:26 अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हमें विश्वास करना होगा। विश्वास करने का मतलब शक का कोई हालेलुया बाल मानंद भी नहीं है। अगर बाल मानंद, देखो हमारा विश्वास रायदाने की तरह है। धन्यवाद हो, ये हालेलुया सतूत की पेड़ को समुद्र में जाके लग जा करके बोलेगा तो ये होगा। अगर बाल मानंद यानी रायदाने की तरह अविश्वास है, सारा जो होने वाला काम चौपट हो जाएगा। इसलिए हालेलुया शक हमारे अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो आत्मा के द्वारा हमारी हालेलुया कार्य होना चाहिए। इस बार कह रहा है जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, और वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जब विश्वास को पूर्ण रूप से आना है, हालेलुया 2 अध्याय उसका 24 में उसका 22 से पढ़िएगा, 22, 23, 24। परंतु 2 अध्याय याकूब 2 अध्याय, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं 2 का 1। इसलिए तूने देख लिया कि विश्वास ने उसे कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। ध्यान से सुनना, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, आत्मा से चलाए चलना। धन्यवाद हो, जिस शरीर में ये आत्मा नहीं है वो मरा हुआ, काम नहीं होता। जब काम हालेलुया आत्मा पाकर वो काम को आगे ले चलेगा, वही विश्वास में सिद्ध होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये धर्मी बनाने का आगे का पढ़िएगा, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास की और उसके लिए ये धर्मी गिना गया। धन्यवाद हो, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हाँ, उसका अगला इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। धन्यवाद हो, विश्वास सुनने से, हालेलुया मसीह के वचन से, सुनना मसीह की वचन से होता है। ये वचन बराबर लिखा हुआ है, लेकिन इस पर नहीं विश्वास करते हैं। इसलिए पत्रोस 2:8 में लिखा है, धन्यवाद हो, वो वचन को
ना मानकर ठोकर खाते हैं। धन्यवाद हो। ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। बहुत से आयते मैं इधर प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम अपना हालेलुया अपने आप को परखना है। क्या हम हालेलुया ऐसे जीवन वचन के गहराई को ना समझकर हम कैसे जी पाएंगे? यीशु मसीह की समानता में कैसे हो पाएंगे? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। ये काम हालेलुया जो शरीर पे आत्मा नहीं है, मनुष्य की आत्मा की बात नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो हालेलुया शरीर मरा हुआ अवस्था है, क्योंकि वो आत्मा ही भलाई का काम करवा सकता है। आत्मा ही हालेलुया यीशु मसीह की मार्ग में चला सकता है। आत्मा ही हालेलुया परमेश्वर के यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चला सकता है। अगर उस बात को अन्याय मानोगे, वचन को ना मानकर ठोकर ना खाएं और प्रभु की आत्मा हालेलुया पाते हुए उस अनंत काल की राज्य के लिए तैयार होने पाएं। कई लोग पा लेते हैं, पवित्र आत्मा तो पा लेते हैं, बाद में अपना मर्जी के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद हो वचन के हालेलुया जो थोड़ा तो ज्ञान रख लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई से नहीं चलता। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा ये कहता है सबसे पहले परमेश्वर के आत्मिक बातों को ध्यान रखना होता है, और आत्मा कभी भी यीशु मसीह की समानता में होने से हालेलुया आपको पीछे नहीं लेके जाएंगे। वो काम को तेजी से करने का, आपके जीवन में तेजी से करने का प्रोग्राम पवित्र आत्मा करेगा। आइए हम अपने सिरों को